हेलो एवरीवन। सारणिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक जैसे सारणिक को हल करने के लिए हमने एक पिछले वाली वीडियो में हम सारणिक को कैसे हल किया जाता है वो सीख चुके हैं 2x2 सारणिक को। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे 2021 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सेट ए में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करेंगे। सारणिक को हल करने का दूसरा और कोई नियम अभी तक तो ज्ञात नहीं है। तो इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए, ये सिंपल हो जाएगा। -2 7 इक्वल टू 8 4 -6 एंड 7। अब इसको अगर आगे हल करना है हमें तो 12x प्लस ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये +14 इक्वल टू 32 -42। ओके, तो अब इसको पक्षांतर कर देते हैं। ये 14 अगर इस साइड जाएगा, 14 को अगर पक्षांतर करना है और इधर पॉजिटिव में है तो राइट हैंड साइड पे हो जाके निगेटिव में हो जाएगा। ऑब्वियसली पक्षांतर करना आप लोग जानते होंगे, आई होप। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बनेगा इक्वेशन। -10 -14 x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये -24 डिवाइडेड बाई 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर -2 आती है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक। अच्छा, अब बोर्ड एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इस चीज को। इन सारी चीजों को बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए सिर्फ एक लाइन आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। वो क्या लाइन होगी, सॉल्यूशन नंबर x, या फिर अगर हिंदी में लिख रहे होंगे तो हल क्रमांक x, ऐसे। ठीक है, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप जिस नंबर पे क्वेश्चन दिया रहेगा वो लिख लेंगे। आप 12th क्लास में हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आती होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 21st के ईयर में अगेंस्ट सेट सी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हल करने के लिए देखते हैं क्या हल किया जा सकता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका करोगे, x+3 लिखोगे और साथ में किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 2x का होगा। एंड -3x एंड -2 इक्वल्स टू 8। ओके, अब देखते हैं इसको आगे कैसे हल किया जाएगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको हल करोगे, सॉल्व करोगे। अगेन सॉल्यूशन नंबर डाल देना है यहाँ पर, या हल क्रमांक। ओके, ये कैसे सॉल्व होगा, 2x² प्लस 6x, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और साथ में माइनस रहे तो माइनस ही रहेगा। ये -6x इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे देखो, ये +6x और -6x दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जीरो हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये देखो x² की वैल्यू कितनी फाइंड आउट यहाँ पे हो जाएगी, तो x² की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। x² इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू +-2। ऑब्वियसली +-2 दोनों वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर स्क्वायर को पक्षांतर करते हो तो प्लस माइनस दोनों आता है। ये सारी चीजें भी आप जानते होंगे। अब तीसरी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 21-22 B2 सेट बी में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। किसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का 1 से और x का x के साथ। 3 इंटू 1 माइनस x और ये x इक्वल टू, अगेन सेम ऐसे ही करोगे, ये 2 है बाय द वे। ठीक है, 3 1 -4 एंड 2। तो अब ये देखो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, 3 -x² इक्वल टू 3 -8। ओके, अगेन अब देखो 3 को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए इस साइड और इसको हल कर दिया जाए तो ये देखो, ये -5 -3 बन जाएगा। और ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, तो x² इक्वल टू 8 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, या -2 -x, अगर मैं एक स्टेप और लिखना चाहूँ आपको समझाने के लिए तो मैं ऐसे लिख दूंगा अब।
ठीक है, सिंपल, दोनों साइड से x कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये देखो प्लस माइनस √8। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो या एक स्टेप और हल कर सकते हो कि प्लस माइनस 2√2। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया आपको। अब देखते हैं, ये 22 सेट ए 22 ईयर में सेट ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन पूछा गया था। ये इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हल क्रमांक या सॉल्यूशन नंबर। ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा आप लिखने का ट्राई नहीं करेंगे। और मैं तो समझाने के लिए ज़्यादा स्टेप्स में बना रहा हूँ, आप चाहें तो कम स्टेप्स में भी बनाएंगे इसको। ठीक है, इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व होगा, बीच में माइनस का साइन तो आता ही आता है। ठीक, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको। 2 माइनस 20 इक्वल टू 2x माइनस 24। अगेन ये कितना हो जाएगा, -18 इक्वल टू 2x माइनस 24, या अच्छा अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो -18 प्लस 24 इक्वल टू 2x, एंड अगेन 6 इक्वल टू 2x, और 6/2 इक्वल टू x, और 3 इक्वल टू x, या x इक्वल टू 3, सिंपल। ठीक है, x इक्वल टू 3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे हिसाब से ना, ये 4 1 इक्वल टू 2 6 4x, और यहाँ पे 2x है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा याद आ रहा है। ये शायद इसे जो मैं नोट यूज कर रहा हूँ उससे शायद मिस्टेक हो गया इसको कन्वर्ट करने में। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 1 -5 4 इक्वल टू 2x x -6 एंड 4। अगेन 2 -20 इक्वल टू 2x² -24। देखो 2x² आ गया और कुछ भी नहीं बदला, सेम सेम सॉल्व करना पड़ेगा। -18 2x² -24। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं नोट से, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, 2x² इक्वल टू, मैं x को जनरली लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ तो मैं 2x² को इस साइड लिख सकता हूँ, एंड -24 प्लस 18। ओके, ये -2x हो जाएगा इस साइड आके। ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -8 हो गया, सॉरी ये होगा -8, बट यहाँ पे वैल्यू कुछ डिफर कर रही है क्या। 6 हो गई इसके वैल्यू, 24 में से 18 अगर माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ओके, ठीक है, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x² इक्वल टू 6/2, मतलब x² इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, 2x8 5x 6 7 -2 एंड 3a थी। ठीक है, ये 22 ईयर के सी सेट में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन हम सॉल्व करने बैठे हैं, तो अगेन सॉल्यूशन नंबर या हल क्रमांक ऐसे डालेंगे आप, और आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, अगेन बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। 8 एंड 5 इक्वल टू 6 3 -7 एंड -2। ओके, 2x² -40 इक्वल टू 18 प्लस 14। ठीक है, 2x² इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 18 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 32 प्लस 14। ठीक है, 2x² इक्वल टू 72, हेंस x² इक्वल टू 72/2। जितना कम स्टेप में आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा दिखेगा, और मैं तो आपको समझाने के लिए ज्यादा स्टेप में लिख रहा हूँ। ठीक है, √36, बट यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा लेना, क्योंकि x² अगर वर्गमूल लेते हो
तो क्या हो जाएगा वो प्लस माइनस दोनों में आता है। ये चीजें आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, आप कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है, अब एक देखो कॉस थीटा और साइन थीटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो। कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन नंबर या हल क्रमांक, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अगेन सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें कैसे करेंगे, अच्छा इसमें ना इक्वल का साइन लगा लेना, इक्वल टू डेल इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड नहीं बोलना चाहिए, दोनों जो एलिमेंट दिए हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये देखो डेल इक्वल टू 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब डेल कोई नई चीज नहीं है, फिर पिछले वीडियो में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि डेल से ही दर्शाया जाता है मैट्रिसेस को, और सॉरी डिटर्मिनेंट्स को। अब देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया, सेम सेम अगेन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, ठीक है। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन नंबर या हल क्रमांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी दिया रहेगा डाल देना। अब देखो 2 5 एंड 4 3 इक्वल टू एक्स 5 माइनस 2x 3। ओके, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस 12 इक्वल टू 5x माइनस 6x। ओके, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, तो सिंपल x इक्वल टू 2 आ रहा है इसका आंसर, x इक्वल टू 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे समाप्त हुआ वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप एक लाइन एक आध लाइन और ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पे बगल में लिख सकते हो, सारणिक के गुणधर्म से, सारणिक के गुणधर्म से, सिंपल। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बता दूं, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, एंड एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में मेनली डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पे सवाल रहते हैं, ठीक है, या ए इनवर्स निकालने पे सवाल रहते हैं, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको ये इस नंबर पर मैसेज करना होगा, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैसेज प्रीफर कीजिए कि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम जहां से भी आपको अच्छा लगे आप मैसेज कर सकते हैं, दोनों पर चैनल भी है। और ये सारे नोट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।